अस्सलाम वालेकुम। कराची में एक और आलम दीन भारतीय साजिश की भीड़ चढ़ा दिया गया। जी नाज़रीन, जुमेरात के रोज़ प्रोफेसर मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब को शहीद कर दिया गया। प्रोफेसर आदिल खान साहब मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं और मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब ये वही हैं जिन्होंने कराची की शाह फैसल कॉलोनी में जामिया फ़रूकिया की बुनियाद रखी थी। डॉक्टर आदिल खान वैसे तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इन्होंने मलेशिया में दीनी खिदमात को अंजाम देने में गुजारा, लेकिन जैसे ही उनके वालिद साहब सलीमुल्लाह खान साहब की रिहलत हुई तो वो वापस पाकिस्तान आए और उन्होंने अपने वालिद साहब की जगह संभाल ली। आपको याद होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उन्होंने नदीम मलिक साहब को समा टीवी में जब इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि इंडियन लॉबी जो है या इंडियंस जो हैं वो साजिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में सेक्टेरियन वायलेंस फैले, फ़िरका वारियत फैले और अफरा तफरी फैले हमारे मुल्क में। अब मैं वक़ूआ आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि डॉक्टर आदिल खान साहब कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी है और स्वीट शॉप के पास रोकी है। तो इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं, जिसमें से एक मोटरसाइकिल सवार ने फायर किया है। डॉक्टर आदिल खान साहब और उनके जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर फायर किया है और कहा यह जा रहा है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दोनों शहीद हो गए थे। अब जिस तरह लाहौर में सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत पूरे लाहौर को कोशिश की गई है कि सीसीटीवी कैमरे के अंडर रखा जाए ताकि जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन पे वो उनको तहकीकात में आसानी हो। कराची में उस तरह नहीं है, आपको पता है सिंध जिस तरह करप्शन की लपेट में है। लेकिन एक तो ये सवाल है कि ये एक सिक्योरिटी लैब है, बावजूद इसके कि हमारे मुल्की अदारों को इस बात का इल्म है कि इंडियन साजिश करेगा, तो फिर क्यों हमारे आलम दीन को सिक्योरिटी उस तरह नहीं दी गई जिस तरह की साजिश के खदशात थे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। आखिर क्या वजह है कि भारत ने अगर साजिश करनी है तो उसको हमारे मुल्क में जो सबसे फेवरेट चीज़ नज़र आ रही है वो फ़िरका वारियत है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देते हुए। आइए इसके बारे में मैं और आप हम सब मिलकर सोचते हैं। कभी आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि हमारे यहाँ रिश्ते लोग करने में, यानी किसी के यहाँ बेटी ब्यानी है या बेटा ब्याना है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका फ़िरका क्या है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसका ज़िम्मेदार भारत है? दूसरा सवाल, क्या वजह है कि जो हमारे यहाँ जो जितना ज़्यादा मजहबी है, जो जितना खुदा के हजूर सजदा रेज़ होता है, उतना ही ज़्यादा फ़िरका वारियत की तरफ क्यों उसका रुझान बढ़ता है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? तीसरा, आप ये भी गौर कीजिए, क्या वजह है कि हमारे यहाँ जब मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि ये मस्जिद किस फ़िरके की है। इसका कौन ज़िम्मेदार है? क्या इसका ज़िम्मेदार भी आप इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन साजिश को करार देंगे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। अब इसके सल्यूशन की बात करते हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है, सल्यूशन ये है कि जितने हमारे उलमाए कराम हैं इनको सिक्योरिटी फ़िलहाल प्रोवाइड करनी चाहिए, और वो इस वजह से क्योंकि हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके इस बात का ऐलान कर रहा है कि इंडियन साजिश कर रहे हैं और उलमाए कराम को टारगेट किया जाएगा, तो इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इन उलमाए कराम को सिक्योरिटी ना दी जाए। और दूसरी वो मेन चीज़ जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि हमारे उलमाए कराम को आज से ही इस बारे में काम करना चाहिए, आज से ही इस बारे में सोचना चाहिए कि वो जो मिंबर पे खड़े हो के, वो मैं बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े आलम दीन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर फ़िरके के नीचे जो मौलवी लेवल के लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको कंट्रोल करना चाहिए कि जब वो मिंबर पे खड़े हों तो वो लोगों के अंदर नफ़रत ना फैलाएं दूसरे फ़िरकों के बारे में। और जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा उस वक्त तक हमारे आलम दीन, हमारा मज़हब, हमारा मुआशरा जो है वो बैरूनी ताकतों के लिए आसान शिकार होगा। ये मेरी राय थी। आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। आप अगर अपनी कोई ओपिनियन शेयर करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी ओपिनियन लाजमी शेयर करें। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।